हैं आज के दिन, फिर हम 3 दिसंबर को भी बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि बात कमल के फूल से शुरू हो गई, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे मंजर नजर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे मंजर नजर आ रहे हैं, दुख दर्द में लोग अब चिल्ला रहे हैं कि बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब कुमलाने लगे हैं। वो दौर गया कमल के फूल का, अब गुलाब का फूल खिलेगा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ जैकेट पर लगाते थे, जो कौमी एकता, गंगा जमनी तहजीब, सर्वधर्म संभाव, प्रेम और भाईचारे की खुशबू मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में फैलाएगा। तो अब कमल के फूल का समय गया। और चूंकि कमल की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी कि कमल का है जो नाथ, कमल का है जो नाथ, वो है कमलनाथ। और ये 17 नवंबर को प्रदेश की जनता सिद्ध करने जा रही है, शिवराज सिंह सरकार की उल्टे पांव भागने की तैयारी है। तो देखिए, जनता पंजे का बटन दबाने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने के लिए, मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय, जन कल्याण और विकास की बयार बहाने के लिए उतावली होकर बैठी है। मतलब इंतजार नहीं हो रहा है जनता से। वो कह रहे हैं कि 7 को अगर मिजोरम में चुनाव हो रहा था तो 7 नवंबर को यहाँ रख देते, तो थोड़ा 10 दिन पहले हम जाके कांग्रेस की सरकार बना देते। ये हाल है। और ऐसा क्यों हाल है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, चाहे ओपिनियन पोल हो, घोर कांग्रेस विरोधी चैनल भी मजबूरन कांग्रेस को ही आगे दिखा रहे हैं, क्योंकि वही सच्चाई है। चाहे ओपिनियन पोल हो या भाजपा के आंतरिक सर्वेक्षण हो, ज्यादातर जो इंटरनल सर्वे होकर आती हैं, राजनीतिक दल कराते हैं, तो उसमें ये पता लगाया जाता है कि सबसे ज्यादा वोट से कौन जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में ये हालत है कि आंतरिक सर्वेक्षण में ये पता लगा रहे हैं कि सबसे कम वोट से कौन हार रहा है। तो ये उल्टी गंगा बह रही है। चाहे ओपिनियन पोल हो, चाहे इंटरनल सर्वे की बात हो, चाहे शिवराज सिंह जी के सहानुभूति बटोरने वाले भाषण हो, मामा जा रहा है, भाई जा रहा है, बचा लो, किसी तरह बचा लो, तो चाहे सहानुभूति बटोरने वाले भाषण हो या फिर ऐन चुनाव से पहले झूठी घोषणाएं हो। 53,000 करोड़ की, अभी कल परसों 53,000 करोड़ की घोषणाएं कर दी, जबकि वित्तीय कर्ज ये 4.5 लाख करोड़ का प्रदेश पर पहले ही चढ़ा चुके हैं मामा जी। चाहे डैमेज कंट्रोल करने के लिए केंद्र से बुलाकर तथाकथित बड़े नेताओं को लड़ाने का पासा पलटने की बात हो, अरे भैया कहां डूबती कश्ती में हमें सवार कर दिया, कोई लड़ना ही नहीं चाह रहा है चुनाव। तो चाहे ये पासा पलटने की बात हो या फिर टिकट कटने वालों के उग्र होते जा रहे विरोध के स्वर की बात हो, चाहे जन आक्रोश यात्रा की लगातार दिख रही सफलता की बात हो, या भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को मिले अपार स्नेह की बात हो, ये सारे चुनावी समीकरण, ये सारे धरातल के समीकरण, ये सारे जनता के समीकरण केवल एक बात की ओर इशारा कर रहे हैं, और वो बात ये है कि मध्य प्रदेश में हवा का रुख बदल चुका है, ऊंट दूसरी करवट ले चुका है, ये तख्ता पलट होने वाला है, और कांग्रेस पार्टी यानी कि जनता का समय आने वाला है। और इस अपेक्षा के साथ कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की हर कसौटी पर खरा उतरेगा, अपेक्षा भी नहीं, मैं तो विश्वास कहती हूं, इस विश्वास के साथ कि चुनाव आयोग निष्पक्षता की हर कसौटी पर खरा उतरेगा, मैं हर प्रदेशवासी को लोकतंत्र के सबसे बड़े जनपर्व की दिल की गहराइयों से बधाई देती हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बधाई देती हूं। और अब मैं दूसरी कड़ी पर आती हूं। राहुल गांधी जी का कल पुनः आगमन है मध्य प्रदेश की धरा पर, और मैं इन पंक्तियों के साथ, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी साहित्यिक भाषा हो, कुछ हम सुरताल में बात कहें, तो मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, विघ्नों में बढ़कर काम किया। तो अगर पूरे देश में कोई एक ऐसा नेता है जो बिना थके, बिना रुके, अविरल,
निश्चल, सतत, निरंतर चल रहा है। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति, हाशिए पर खड़े व्यक्ति, सबसे कमजोर, सबसे प्रताड़ित, सबसे शोषित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए अगर कोई चल रहा है, जनता से जुड़े हर मुद्दे को राजनीतिक मुख्य धारा में लाने के लिए अगर कोई चल रहा है, नौजवानों को रोजगार और किसानों को अधिकार दिलाने के लिए अगर कोई चल रहा है, महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की आवाज को बुलंद करने के लिए अगर कोई चल रहा है, पिछड़े वर्ग को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी और हिस्सेदारी दिलाने के लिए अगर कोई चल रहा है, दलितों और आदिवासियों को उनके हक और हुकूक दिलाने के लिए अगर कोई चल रहा है, महंगाई के काले बादलों को चीर कर उजाला लाने के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ ये बात कहती हूँ कि कल उनका मध्य प्रदेश की धरा पर पुनः आगमन हो रहा है। एक ऐतिहासिक जनसभा को वो ब्योहारी शहडोल में संबोधित करेंगे। कल यानी 10 अक्टूबर करीब 11:50 पर राहुल गांधी जी सतना पहुंचेंगे। सतना से उनकी रवानगी 12 बजे होगी। 12:30 के करीब वो ब्योहारी शहडोल पहुंचेंगे, जहां पर एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में किस तरह का बदलाव लाएगी, क्यों जनता को शिवराज सिंह सरकार को जल्द से जल्द बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर वो बात करेंगे, बात रखेंगे। 2 बजे ब्योहारी से वापस सतना और फिर करीब 2:30 बजे सतना से दिल्ली के लिए रवानगी होगी। 3 बजे मुझे लगता है राहुल गांधी जी की दिल्ली में प्रेस वार्ता शुरू हो ही गई होगी, इसलिए मैं बात को जल्दी खत्म करूंगी। लेकिन एक ऐसा वाक्य आज भोपाल में हुआ है जिसकी बात किए बिना आज की प्रेस वार्ता को समाप्त नहीं किया जा सकता। और लोग कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कहती हूँ लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज जो जिस तरह से निशा बावरी के साथ, उनके साथियों के साथ अमानवीय बर्ताव शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने किया, मैं आज इस मंच से उसकी भर्त्सना करती हूँ, कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जब दिया बुझने वाला होता है ना, तो लौ ऐसे ही फड़फड़ाती है। तो ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार का दिया जो बुझने वाला है, उसकी फड़फड़ाहट आज आपने देखी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तानाशाही देखी। शिवराज सिंह चौहान सरकार का घोर महिला विरोधी आज भोपाल में हुआ है, जिसकी बात किए बिना आज की प्रेस वार्ता को समाप्त नहीं किया जा सकता। और लोग कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कहती हूँ लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज जो जिस तरह से निशा बावरी के साथ, उनके साथियों के साथ अमानवीय बर्ताव शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने किया, मैं आज इस मंच से उसकी भर्त्सना करती हूँ, कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि जब दिया बुझने वाला होता है ना, तो लौ ऐसे ही फड़फड़ाती है। तो ये शिवराज सिंह चौहान की सरकार का दिया जो बुझने वाला है, उसकी फड़फड़ाहट आज आपने देखी। शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तानाशाही देखी। शिवराज सिंह चौहान सरकार का घोर महिला विरोधी, घोर दलित विरोधी वीभत्स चेहरा भी आज आप लोगों ने देख लिया। एक डिप्टी कलेक्टर दलित महिला केवल अपना त्याग पत्र देना चाहती है और चाहती है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो। इसके लिए न सिर्फ उन्हें दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, पुलिस के डंडे खाने पड़ रहे हैं, न सिर्फ उनके साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि आज सरेआम उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। एक ऐसी सरकार जो महिलाओं के प्रति इतनी कठोर है, इतनी पत्थर दिल है, उसे सत्ता में वापस आने का कोई अधिकार नहीं। और निशा बांगड़ी लेकर चल रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को, जय भीम का नारा लगा रही थी। और न सिर्फ उस महिला के साथ अमानवीय बर्ताव हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के रचयिता की तस्वीर को फाड़ दिया गया, पुलिस के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया गया। मैं याद दिलाना चाहती हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब हमारे देश का संविधान बना था, तो संविधान की प्रतियों को जलाया था और कहा था कि देश में मनुस्मृति को संविधान बना देना चाहिए। और आज
18 साल हो गए मध्य प्रदेश में जब हर संवैधानिक अधिकार को तार तार किया जा रहा है। नौजवानों को जो अधिकार मिलना चाहिए वो व्यापम पटवारी घोटाला खा गया। महिलाओं को जो संविधान सम्मान सुरक्षा सशक्तिकरण का अधिकार देता है वो 18 बलात्कार जो रोज होते हैं उसने पर्दाफाश कर दिया। फांसी आत्महत्या की कगार पर पहुंचता हुआ किसान, उसके अधिकार यहां पर लापता है इस प्रदेश में। 48 लाख ऐसे किसान है, सोयाबीन की फसल चौपट हो जाती है, उनके पास 2 जून की रोटी नहीं है, सरकार सो रही है। वो आदिवासी, उनके अधिकार ये सरकार खा गई, जिनके 3,22,000 पट्टे निरस्त कर दिए, जिनके मुंह पर इनके भाजपा के कार्यकर्ता पेशाब करते हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, एक आपको वीडियो जरूर दिखाना चाह रही हूँ, कृपया 2 मिनट का और धैर्य रखें और ये वीडियो देखें कि आज निशा बागड़ी के साथ कैसी बदसलूकी हुई। दिमाग से निकल गया इसका जी। आप ये बता दें, मैं ये महिला वाला पढ़ती हूँ। सुरेंद्र जी आप एक बार खड़े होकर है ना, और है तुम्हारे पास अमरीश तो इसमें माफ कीजिएगा, ये आपको वीडियो बहुत वायरल है, आपको मिल जाएगा। इसमें आज कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है तो आवाज नहीं आ पाएगी, केवल परिदृश्य देख सकते हैं। आप तस्वीर भी जरूर देखें, निशा बागड़ी के कपड़ों को किस तरह से पुलिस ने फाड़ा है और साथ में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर वो लेकर बैठी हैं, जो अब आधी ही आपको नजर आएगी क्योंकि उसको भी नहीं बख्शा शिवराज सिंह की पुलिस ने। ऐसी महिला विरोधी और दलित विरोधी सरकार है। जी अब आप सवाल